हम लोग अभी आ गए मेन रोड पे। अभी हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से पहाड़ के पास। यहाँ पर एक छोटा विलेज है ये, यहाँ से होके हम लोग जाएंगे आगे। हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो चुकी है, देखते हैं कहाँ तक हम लोग जा पाते हैं। शायद से हम लोग को रुकना पड़ सकता है क्योंकि बारिश हो रही है एंड कंटिन्यूस बारिश के अंदर गाड़ी चलाना इट्स बिट डिफ़िकल्ट। फिर भी कोशिश करेंगे कि हम लोग पहुंच जाए जो जगह पे जाना है। सिटी से समवेयर अराउंड ये जगह 20 किलोमीटर्स होती है, मतलब सिटी से अगर आते हैं हम लोग तो 20-25 किलोमीटर्स के आसपास है। और अब यहाँ से हम लोग को तकरीबन 4 किलोमीटर का फासला है, लेकिन बारिश भी हो रही है तो इट इज़ सेफ़ टू फाइंड सम प्लेस जहाँ पे हम लोग रुक सकें। मौसम एकदम से चेंज हो गया है, तब से मतलब बहुत ज़्यादा धूप थी, अभी एकदम से बारिश होना स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पर रुकने के लिए कोई जगह भी नहीं मिलेगी हम लोग को। फिर भी देखते हैं। आसमान तो साफ़ दिखाई दे रहा है, आगे की तरफ थोड़े बादल है जिसकी वजह से बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी हम लोग अगर बारिश ज़ोर से नहीं होती तो हम लोग ऐसे ही कंटिन्यू जाते रहेंगे। देखेंगे आगे की तरफ हमको रुकने के लिए जगह तो मिल जाएगी। वैसे ये जो पहाड़ के पास हम लोग अभी जा रहे हैं, ये उतना बड़ा पहाड़ तो है नहीं, छोटा सा पहाड़ है जहाँ पे एक टेंपल है। लेकिन हाँ, छोटे मतलब स्मॉल ट्रिप के लिए सही जगह है। मतलब अब वीकेंड पे आना चाहते हैं, मतलब लॉन्ग ट्रिप नहीं, छोटी ट्रिप पे जाना चाहते हैं तो सही जगह है। मतलब दिस इज़ फाइन प्लेस। फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, और नॉर्मल राइड अगर छोटी राइड लेना है तो भी सही जगह है। मतलब एक स्मॉल ट्रिप के लिए ठीक ठाक। यहाँ से वो छोटा सा पहाड़ हमको दिखेगा, ये सामने वाला पहाड़ जो है इस दवान राइट तरफ से, ये वाला पहाड़ है वो जहाँ पे हमको जाना है। यहाँ पे ये काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे रेती वेती की फैक्ट्रीज लगी हुई है, इसके लिए एरिया थोड़ा काइंड ऑफ डस्टी रहता है हमेशा। ये हम लोग आ गए हैं। इस यहाँ पे ऊपर जाने के 2 रास्ते हैं। फर्स्ट थिंग, हम लोग इस स्टेयर के ज़रिए जा सकते हैं, और दूसरा रास्ता घूम के जा सकते हैं, बाइक पीछे साइड में पार्क कर सकते हैं। दिस इज़ द वन। सीढ़ियों से जा सकते हैं, लेकिन मैं पीछे की तरफ से जाऊंगा ताकि मैं गाड़ी एटलीस्ट मेरी थोड़ा ऊपर तक तो पार्क कर सकूं। फिर वहाँ से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रहेगा, मतलब आई कैन गो बाय वॉक। काइंड ऑफ ट्रैकिंग तो करना पड़ेगा ही, पहाड़ का एरिया है तो जिसको पसंद है वो तो ऑब्वियसली आ सकता है इस जगह के ऊपर। यहाँ से 2 रास्ते हैं। ये रास्ता स्ट्रेट जाएंगे तो हम लोग रिंग रोड की तरफ चले जाएंगे, लेकिन हमको पहाड़ पे जाना है तो यहाँ से एक लेफ़्ट रास्ता है, ये वाला रास्ता हमें लेना है। और हालांकि गाड़ी ज़्यादा ऊपर तक भी तो नहीं लेके जा सकते, हमको है ना कुछ हद तक हमको गाड़ी लेके जाके वहाँ पे हमको पार्क करना पड़ेगा, फिर वहाँ से हमको बाय वॉक ही जाना पड़ेगा। हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं। हम लोग पहुँच गए यहाँ पे। अभी रास्ते में इतनी धूप लग रही थी, लेकिन यहाँ पे
नहीं, रास्ते में तो बहुत बारिश का मौसम था, बारिश हो रही थी, आई एम सो सॉरी। लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा धूप है कि मैं भूल गया। अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप लग रही है, उसकी वजह से मुझे हैट भी पहनना पड़ गया। दिस द स्पॉट। यहाँ पे एक छोटा गांव है, दिस द वन। एंड ये वाला स्पॉट यहाँ पे पहाड़ का है, दिस द वन। हम लोग अभी ऊपर जाएंगे बाय वॉक। स्टेयरकेस वगैरह तो कोई है नहीं यहाँ पे। यहाँ पे चढ़ाव कुछ इस तरीके का है। सीनिक शॉट्स अगर यहाँ पे लेंगे ना ये टाइम में बहुत सही आएंगे। हमें पहाड़ इस तरह कटिंग हुआ है, काइंड ऑफ स्टेयर के जैसा है, मतलब इजीली वी कैन वॉक दिस। तो बहुत ज़्यादा लग रही है, बारिश का तो नामो निशान ही नहीं है। पूरा बारिश का मौसम पूरा चला गया और पहाड़ पर आती है ऐसा लग रहा है जैसा कि सूरज के नज़दीक चले गए। बहुत ज़्यादा धूप लग रही है, अच्छा भी लग रहा है, नाइस प्लेस। धूप आ रही है जा रही है, इसके लिए सही है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, दिस द वन। बहुत इतने बड़े बड़े पत्थर हैं और किस तरह खड़े हैं पता नहीं है। अगर एक भी पत्थर अगर निकलता है यहाँ से तो सीधा गांव, नीचे गांव है और पत्थर बहुत बड़े बड़े हैं। ऊपर तो जा रहे हैं अपन, देखते हैं और क्या है। मैं लास्ट टाइम जब आया था लेकिन ज़्यादा ऊपर तक तो नहीं गया था, यहाँ तक ही आया था और थक के वापस चले गया था। हालांकि लास्ट टाइम में मैं फ्रॉम ग्राउंड आई केम बाय वॉक। इस टाइम मैं थोड़ा ऊपर थोड़ा चीटिंग कर ली, थोड़ा चीटिंग करके ऊपर तक आया हूँ। पत्थर बहुत बहुत बड़े बड़े पत्थर है यहाँ पे, these are the one। यहाँ पे भी है ये वाला, लोग इसके सामने से जाएंगे, देखते हैं कैसा दिखता है। यहाँ पे लोग आते हैं टेंपल के अंदर, अपना खाना वाना साथ में लेके आ जाते हैं। यहाँ पे कोई घर भी दिख रहा है पीछे साइड में, पता नहीं। हमें थोड़े लेडीज भी यहाँ लेफ्ट साइड में खाना खा रहे हैं थोड़े लोग। यहाँ पे टेंपल भी है और रहने की भी है जगह भी है। शायद पंडित लोग यहीं पे रहते हैं। राइट साइड में एक टेंपल है, लेफ़्ट साइड में एक टेंपल है, यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक टेंपल है लेफ़्ट साइड में। यहाँ पे बड़ा पत्थर है।
अभी हम लोग आगे जाएंगे और देखेंगे आगे जो बड़े पत्थर हैं वो कौन से हैं। कुछ है नहीं, आगे जाएंगे एक राउंड मार के आएंगे, देखते हैं कैसे है। ये भी वैसे ही पॉइंटेड स्पॉट पे रुका हुआ है, पता नहीं कितने टाइम से ये पत्थर ऐसे ही रुके हुए हैं। अगर ये पत्थर रोल होता है तो पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा, क्योंकि इतना बड़ा पत्थर है ये और बहुत टाइनी स्पॉट पे इसका बेस है। और बहुत सारे पत्थर हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे कि इसको डेकोरेशन के लिए रखा गया है पत्थर, लेकिन ऐसे पत्थरों को कौन रखेगा इसी जगह पे, पता नहीं। इट्स नेचर। देखते हैं और क्या देखने को मिलता है आगे। हम लोग ऊपर तो आ गए हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर आपको पत्थर ही पत्थर मिलेंगे एंड पीसफुल, मतलब ठीक ठाक है। मतलब आप अगर आते हैं फैमिली के साथ आते हैं या एक स्मॉल राइड के लिए, वीकेंड एक्टिविटी के लिए, पीस प्लीज़। लेकिन पथरीली ज़मीन है, बच्चों के लिए इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई फेंस नहीं है, कोई प्रोटेक्शन वगैरह नहीं बनाई गई यहाँ पे। तो उसके लिए ज़्यादातर बच्चों का, अगर बच्चों के साथ आते हो तो आपको बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पत्थर हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं और अनइवन स्टेज में लगे हुए हैं। लेकिन बारिश के टाइम पे यहाँ पे इट्स नॉट अ गुड प्लेस, बिकॉज़ बारिश के टाइम पे ये बहुत फ्लडेड रहती है और यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बारिश भी मिलेगी। यहाँ पे बारिश तो बहुत हो ही रही है, आफ्टर 5-6 o'clock इन दी इवनिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। सो अभी तो बज रहे हैं 2-3 बज रहा है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे मतलब 4-4:30 बजे के आसपास हम लोग निकल जाए यहाँ से, क्योंकि हम लोग को बारिश में नहीं फंसना है ऑब्वियसली, क्योंकि बारिश होती है तो यहाँ पे रुकने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी हम लोग को। तो मैं यहाँ पे थोड़ा बैठा हूँ, यहाँ पे ऊपर आया हूँ, थोड़ा आराम कर रहा हूँ, तब से बहुत वॉक किया मैंने एंड थोड़ा टाइम के बाद रेस्ट करके यहाँ से फिर निकलते हैं हम लोग। जो टेंपल की बात कर रहे थे फ्रंट साइड से, तो यहाँ पे है टेंपल, अभी तो खाली दिख रहा है एंड बहुत सारे मॉडिफिकेशन भी हो गए हैं, कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है, उन्होंने शेड्स वगैरह लगाए हैं यहाँ पे। शेड्स नहीं थे पहले आज हम जब मैं आया था, बहुत टाइम हो गया, मतलब 1 साल के आसपास। ये वाला टेंपल है अभी खाली है, बंद है, शायद संडे को ही रहता है, संडे के टाइम पे ज़्यादा पब्लिक होती है यहाँ पे। हो गया अपना एक्सप्लोर यहाँ पे ख़त्म। अभी हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं। हम लोग यहाँ से लेते हैं यू टर्न, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, अभी बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही है हवा। इसका मतलब बारिश होने के चांसेस है। अगर मैं यहाँ बारिश में फंस गया तो हो सकता है कि मैं शाम तक मुझे इधर ही रुकना पड़े, क्योंकि बारिश तो रुकेगी नहीं, क्योंकि यहाँ की बारिश थोड़ी अलग ही टाइप की है, थोड़ा स्टार्ट हो जाती है फिर रुकती नहीं है। इसलिए चलते हैं कोई सेफ प्लेस पे एंड वहाँ पे ब्रेक लेंगे। अभी फ़िलहाल में तो यहाँ से निकलेंगे। शाम हो गई है और तब से लाइटली बारिश हो रही थी, इसलिए मैं एक जगह पे रुका था। मुझे डर था कि ज़ोर से बारिश ना शुरू हो जाए, लेकिन बारिश हुई नहीं है, बारिश स्टॉप हो गई है और जल्दी मैं नीचे आया हूँ एंड यहाँ से निकलना है। अगर नहीं निकला और फिर अगर बारिश होती है देन इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू गो आउट फ्रॉम दिस प्लेस। कुछ लोग मिल गए थे थोड़े बहुत, तो उनसे बातचीत भी कर रहा था, नए लोग थे, अच्छा लगता है नए लोगों से बातचीत करने को। तो अभी ऑलमोस्ट यहाँ का सब ख़त्म हो गया है, अभी मैं ऑलमोस्ट नीचे आ गया हूँ। अभी यहाँ से भी निकलने वाले हैं हम लोग। अब हम लोग निकल रहे हैं नीचे की तरफ।